जय हिंद। मैं अभिषेक मिश्रा। आप सब मुझसे जुड़े हुए हैं वैद आईसीएस के यूट्यूब मंच पर। ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय विजय बताते हुए भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह जी ने भविष्य के संघर्षों के लिए तैयार रहने के लिए आत्मनिर्भरता, स्वदेशी डिजाइन और उन्नत अनुसंधान एवं विकास की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने महत्वपूर्ण डिफेंस सिस्टम की खरीद और उसकी डिलीवरी में हो रही देरी पर चिंता जाहिर करते हुए घरेलू रक्षा क्षेत्र पर कुछ गंभीर सवाल खड़े किए। ये बात सच है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को सबक सिखाया जो पाकिस्तान को जन्म जन्म तक याद रहेगा। लेकिन पाकिस्तान से कहीं बड़ा जो चैलेंज भारत के लिए है वो चाइना है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद अपने आप में एक बड़ा ही कमजोर और मर चुका हुआ देश है। वो मतलब एक तरीके से डेड कंट्री है और टूटे कगार पर है। आर्थिक तौर से वहाँ कंगाली छाई हुई है, राजनीतिक तौर पर वहाँ गृह युद्ध की स्थिति है। पाकिस्तान तो अपने आप में कई भागों में बंटने के कगार पर है। कहीं बलूचिस्तान, कहीं सिंध अलग होने के लिए है, आज़ादी की डिमांड हो रही। तो पाकिस्तान को तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पाकिस्तान उस महिला की तरह है जिसका 9th मंथ चल रहा है और उसकी डिलीवरी होने वाली है। तो पाकिस्तान के भी कई बच्चे होने वाले हैं। अब रही बात पाकिस्तान से हटके, अब पाकिस्तान से हटके हमारा जो भी एक कंपटीशन है, जो हमें चैलेंज मिलता है वो चाइना से मिलता है। जिस तरह से चाइना अपने डिफेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट, अपना डिफेंस बजट लगातार बढ़ाता है, वो भारत के लिए नो डाउट बहुत ही चैलेंज का और बहुत ही एक चिंता का विषय है। कुछ इसी ओर इशारा करते हुए एयर चीफ मार्शल साहब ने सरकार के सामने बड़े गंभीर प्रश्न खड़े किए और सरकार को उसका जवाब देना होगा और सरकार को उसे गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स सैन्य हार्डवेयर की कमी से लंबे समय से जूझ रही है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि रक्षा क्षेत्र में देरी के कारण हताशा बढ़ रही है और एयर चीफ मार्शल का बयान इसी ओर इशारा करता है। तो उन्होंने बाती बातों में बहुत कुछ कह डाला गवर्नमेंट के सामने। दरअसल अगर आप उनके पूरे भाषण को देखेंगे तो उन्होंने पूरे भाषण में जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट, उस पर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगाया। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है जो समय पर पूरा हुआ हो। समय सीमा एक बहुत बड़ा मुद्दा है और मुझे तो लगता नहीं कि एक भी परियोजना अपने तयशुदा समय पर पूरी हुई हो। हम ऐसा वादा क्यों करें जो पूरा नहीं हो सकता। रक्षा मंत्रालय में जो सिस्टम चल रहा है उससे सैन्य बलों में भी हताशा है, क्योंकि समय की कोई पाबंदी नहीं है। मतलब यह है, कहने का मतलब कि समय पर कोई चीज पूरी नहीं होती, टाइम पर कोई चीज, प्रोजेक्ट्स पूरे नहीं होते। जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे होते हैं तो वहां पर टाइम का आपको ध्यान रखना चाहिए और टाइमली चीजों की डिलीवरी, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए। और डिफेंस सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा मिलना चाहिए, जिससे जल्द से जल्द जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है वो तैयार हो सके, वो जो है डिफेंस सेक्टर में हमारे सैनिकों को, हमारे सुरक्षा बलों को प्रोवाइड हो सके। क्योंकि जब तक हमारे सुरक्षा बल, जब तक हमारी आर्मी, एयरफोर्स, हमारा नेवी, हमारे ये तीनों अंग सशक्त नहीं होंगे, हम कोई युद्ध नहीं जीत पाएंगे। बिना मिलिट्री को सशक्त किए कोई युद्ध नहीं जीता जा सकता। तो अगर आप कुल मिलाकर के भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल साहब का बयान देखेंगे तो उसके कई प्रभाव हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ उदाहरण से मैं आपको यहां समझाना चाहूंगा। आप देखिए, तेजस MK-1A फाइटर जेट की डिलीवरी अभी रुकी हुई है, जिसका सौदा फरवरी 2021 में HAL से हुआ था। उसकी डिलीवरी अभी तक नहीं हो पाई। 83 विमानों में से अभी तक कोई भी विमान डिलीवर नहीं हुए हैं इंडियन एयरफोर्स को। तो जब विमान ही नहीं रहेंगे तो हमारे सैनिक लड़ेंगे किससे? हम कैसे चाइना का मुकाबला करेंगे, जहां चाइना ताबड़तोड़ डिफेंस सेक्टर में दे दनादन फाइटर पे प्लेन जो है मैन्युफैक्चर कर रहा है, अपने डिफेंस सेक्टर को और मॉडर्नाइज करता चला जा रहा है। हमारा कंपटीशन पाकिस्तान या बांग्लादेश से नहीं है, हमारा कंपटीशन चाइना से है। हम तब क्या करेंगे जब चाइना हम पर अटैक कर देगा। अभी तो चलिए पाकिस्तान घुसा था, कल को चाइना घुसेगा तो हम कैसे उससे लड़ेंगे? तो इस वजह से ये तमाम चैलेंजेस हैं। आप देखिए, PSUs और DRDO के बड़े बड़े दावों पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत ही जल्द चाइना जो है अपना 5th जनरेशन फाइटर प्लेन जो है वो प्रोवाइड कर देगा। चाइनीज
स्टिलिथ फाइटर प्लेन जो है, फाइटर जेट्स जो है वो चाइना जो है वो पाकिस्तान को देगा। स्वदेशी स्टिलिथ फाइटर के लिए हमें कई साल और इंतजार करना पड़ेगा। बेसिक ट्रेनर जेट भी समय पर नहीं मिल रहे हैं भारतीय वायुसेना को। 114 मल्टी रोल फाइटर की डिलीवरी में देरी हुई है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मिलने में भी देरी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है और सरकारी कामकाज की पोल पट्टी भी खोल रहा है कि किस तरीके से कामकाज होता है। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर का हम जश्न मनाएं, लेकिन हमें इन चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाइना के लिए अपने आप को तैयार रखना है हर वक्त। ये अच्छी बात है, ये अच्छी खबर है कि अभी कुछ दिन पहले ही जब ये सारा घटनाक्रम चल रहा था तो भारत सरकार ने, डिफेंस मिनिस्टर साहब ने हमारे इंडिजिनस स्टिलिथ फाइटर जेट का जो हमारा जो प्रोजेक्ट है 5th जनरेशन का, उसको उन्होंने हरी झंडी दी है, ग्रीन सिग्नल दिया है, जिसको हम AMCA कहते हैं। लेकिन इसका जो पहला प्रोटोटाइप होगा वो 2035 में आएगा और इसके उत्पादन में 3 साल और लगेगा। यानी इसे वायुसेना में शामिल होने में लगभग 13 साल लग जाएंगे, वो भी तब जब सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। इंडियन एयरफोर्स ने 2018-19 में 114 फाइटर जेट का प्रस्ताव दिया था, जिस पर आज तक कोई प्रगति नहीं हुई। और आप राफेल से भी इस मामले को समझ सकते हैं, कितना डिले होता है। आप देखिए, राफेल का जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उस पर जो बातचीत शुरू हुई थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के टाइम पर शुरू हुई थी 2007-8 में, और उसे हरी झंडी 2016 में मिली जब मोदी जी फ्रांस विजिट पे गए थे, और उसकी डिलीवरी 2018 से शुरू हुई। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा ही सीरियस मैटर है जो एयर चीफ मार्शल साहब ने उठाया है, और सरकार को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द सारे प्रोजेक्ट्स जो भी डिफेंस से रिलेटेड हैं उसको पूरा करना चाहिए और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाना चाहिए, जिससे हमारी जो मिलिट्री है, हमारे आर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं, उनको हम सशक्त करें, उनको हम एम्पावर्ड करें, जिससे वो देश की रक्षा कर पाए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पाकिस्तान इज नॉट अ सीरियस चैलेंज। पाकिस्तान इतना बड़ा खतरा नहीं, इट्स नॉट सो बिग चैलेंज। जितना बड़ा खतरा हमारे लिए दरअसल चाइना है। तो हमें तो चाइना को देखते हुए अपने आप को फ्यूचर रेडी रखना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।